वहाँ पर एक कुआं था, उसमें धक्का दे देती है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ये है दार्जिलिंग और मैं हूँ आपका होस्ट स्टार। मैं आपको आज लेके चलने वाला हूँ एक ऐसे सफ़र में जहाँ पे आपको चाय की खुशबू से आपका जी महक उठेगा और जो मोमोज के क्रंचेस हैं आपके मुंह में पानी ले आएगा। आज हम जा रहे हैं द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में बसा ये प्यारा सा खूबसूरत सा शहर एक ऐसा हिल स्टेशन है जो सबके मन को मोह लेता है और लोग यहाँ पर एक सुकून की तलाश में आते हैं और एडवेंचर करके जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस सफर पे। तो इस सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको दार्जिलिंग पहुंचना कैसे है। तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आप तीनों रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हवाई जहाज़ से उड़कर दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, आप ट्रेन में बैठकर भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं और आपको खुद की गाड़ी चला के दार्जिलिंग पहुंचने का वो भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर द रोड रूट देन इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो आपको अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, आप बिंदास आ सकते हैं। आपको पहुँचना है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, न्यू जलपाईगुड़ी से आप आराम से पहुंच जाएंगे कहाँ पे, दार्जिलिंग पे। आपको हिल्स की चढ़ाई करनी है, लगभग आप 3-4 घंटे के सफर में आराम से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। मैं 3-4 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आराम से जाएँ, सेफली जाएँ, क्योंकि जो हिली टेरेन है मैं नहीं चाहता कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। और इसके अलावा अगर आप चुनना चाहते हैं ट्रेन को, तो ट्रेन के लिए आपको आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जो दार्जिलिंग के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन पड़ता है और ये सिलीगुड़ी में स्थित है। तो आप बाय ट्रेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रास्ता भी है मेरे हिसाब से। सो मूविंग ऑन टू द फ्लाइट रूट, इफ़ यू वांट टू विजिट दार्जिलिंग बाय फ्लाइट देन यू हैव टू टेक अ फ्लाइट टू बागडोगरा and then from Bagdogra you have to again hire a taxi for Darjeeling. So all 3 routes are feasible, and don't forget to try the toy train of Darjeeling, which is also in the list of UNESCO. तो ये आपके फेवरेट टॉपिक, बजट। पैसा कितना लगेगा? पर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। मैं जब ट्रिप पे गया था तो मुझे ऑलमोस्ट 4500 में, हम 3 दोस्त थे, 4500 ईच पे हम लोग घूम के आ गए थे। लॉकडाउन का टाइम था, होटल्स हमको खाली मिले थे, काफ़ी अच्छे होटल मिले। तो इफ़ अगर मैं आज की प्राइसेस जो है मेरे रिसेंटली कुछ फ्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग करूँ तो आपको इजीली अच्छे से अच्छे होटल्स आपको अराउंड 1200 to 1500 के बीच में मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो आप उससे महंगे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं अगर वो घूमना चाहते हैं तो आप अगर जुगाड़ लगाते हैं थोड़ा बहुत तो आपको आराम से 800 में भी होटल मिलने के चांसेस रहेंगे। जो मेरा होटल था वो काफ़ी अच्छा था। हम लोग जब गए थे उस टाइम पे उतने रश नहीं हुआ करता था, इसलिए हमको अच्छा होटल मिल गया था। उस होटल का भी कुछ यहाँ पर है। और अगली बात आती है आपकी ट्रेन की। तो न्यू जलपाईगुड़ी ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड है रेलवे से, और सबसे ऑप्टिमम तरीका है इंडियन रेलवेज के थ्रू ही आप एनजेपी पहुँचे, और वहाँ से आपको लगभग 300 रुपये आपको पड़ेगा टैक्सी का। शेयरिंग में आप टैक्सी करिएगा, बिल्कुल पहुँचिएगा 300 रुपये में। आने जाने का किराया मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है कोई लोग साउथ से भी हों और कोई लोग हो सकते हैं कि बंगाल में ही, तो आपको आराम से टैक्सी 300 रुपये की प्लस जो ट्रेन के फेयर थे जो मेरे को पड़े ईच वो थे 1300 रुपये के आसपास। साथ में आपको 1300 में आना जाना दोनों मिला के बता रहा हूँ। आपको अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप पहुँचिए हावड़ा थ्रू आउट इंडियन रेलवे से कनेक्टेड है। हावड़ा से आपको एनजेपी की बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी, ये सिलीगुड़ी का रेलवे स्टेशन है जो जलपाईगुड़ी के नाम से एक पुराने स्टेशन था, उसी को सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी करके बनाया गया है, अगर आपको डाउट होगा तो। प्लस नेक्स्ट अगर बजट की बात करते हैं तो खाने आने का सामान आपको नॉर्मल जहाँ इंडिया में जिम भी रहते हैं उसी रेट पे मिलेगा, कुछ भी एकदम हाईली एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं। एडवेंचर करना है आपको, बिल्कुल वहाँ पे थोड़े पैसे लगने हैं क्योंकि वहाँ पर वो एक सीजनल बिजनेस नहीं। प्लस आपको जो लोकली घूमना है, जैसे कि आपको टाइगर हिल जाना है और जैसे पीस पगोड़ा जाना है, बतासिया लूप जाना है, तो उसके लिए आप दार्जिलिंग में लोकल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। वो लोग पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। वो आपको मॉर्निंग में सुबह आपको अलार्म के साथ उठा देंगे
आपको टाइगर हिल बिना मूड हुए पहुँचा देंगे, आपको सूरज दिखा देंगे और वापस होटल ला के छोड़ देंगे। उसके बाद आपको दिन भर बतासिया लूप की इधर उधर जो आसपास की जगह हैं वो घुमा देंगे। तो उसके लिए आपको अराउंड 500 पर हेड पड़ेगा अगर आप 5-6 लोग के ग्रुप में जा रहे हैं तो। और अगर आप कम ग्रुप है तो हो सकता है आपको एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाए। इसके अलावा अगर आपको कुछ खर्चा करना है तो वो भी उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया शॉल है भूटान की, वो आपको इजीली कम प्राइसेस में मिल जाती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर देन आपको ज़्यादा बजट के इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा इको फ्रेंडली बजट अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप 2-3 दिन ही घूमना चाहते हैं तो आपका आराम से 4 से 5 हज़ार के बीच में हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है और पता नहीं किसकी गारंटी हो सकती है। तो दार्जिलिंग की सैर करने का सही समय विंटर्स में स्नोफॉल, गर्मी में प्लीजेंट वेदर, बस बरसात से बच के रहना, नहीं तो आपको चींटियों से सामना करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं विजिट किया था तब उस टाइम बारिश हो रही थी और हम लोग बस छाता लेके इधर उधर घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तो बस डोंट विजिट ड्यूरिंग मानसून। उस टाइम भी मौसम ठीक रहता है बट आपको जो जगह का देखना है, जैसे आपको सनराइज पॉइंट जाना है, सनसेट पॉइंट जाना है, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा मानसून से जो आपको आएगा विंटर्स में और समर सीजन में। तो विंटर और समर आप दोनों टाइम जा सकते हो। और समर में अभी जैसे मौसम चल रहा है तो आपको अगर चिल करना है, ठंडी जगह जाना है तो दार्जिलिंग अच्छा ऑप्शन है। तो मानसून में अम्ब्रेला लेके घूमना है या क्लाउड सर्फिंग करना है, ये आप डिसाइड करो। मैं तो बता दिया आपको। तो यहाँ हम अभी जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? घूमने जाने वाले हैं। घूमने जाने वाले हैं। कौन कौन से स्पॉट जाएंगे? So now moving on forward, let's talk about must visit places in Darjeeling. So if you want to slow down and enjoy the life slowly and steadily, then Tiger Hill is the must visit place. आप सुबह जाइए, सनराइज का आनंद लीजिए और इतना सुकून मिलेगा आपको। आराम से कंचनजंगा पीक के पास से आपको सूरज निकलते दिखेगा तो एकदम दिल को मानसिंह का पंपम वाले टोपी सही है ना मजा। नेक्स्ट अप इज बतासिया लूप। बतासिया लूप में जो आप टॉय ट्रेन की सवारी करेंगे, आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद, One eternity later. बहुत ज़्यादा आनंद आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अब इतने आनंदित हो जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए पीस पगोड़ा। और जैसा कि इसका नाम है पीस, अगेन आपको वही जो शांति अनुभव करनी है, जो आपने सुबह टाइगर हिल का जादू देखा है, जो बतासिया लूप में आपने टॉय ट्रेन की जर्नी में जो आनंद उठाया है, तो इन सब को आपको अगर रिफ्लेक्ट करना है तो आप पीस पगोड़ा जाइए और वहाँ पे जो पीस आपको मिलेगी उसका भी आप आनंद लीजिएगा। चलो अब इतना दूर घूम चुके हैं, अब थोड़ी भूख लग गई होगी तो अब कुछ खाने की बातें करते हैं। मैं मोमोज खाया था, दुर्भाग्य से वो अच्छा नहीं था क्योंकि हमने थोड़ा आउटर में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जलपाईगुड़ी से आप बाय रोड जाएंगे तो हम लोग रास्ते में एक जगह स्टॉप लिया था टैक्सी वाला, वहाँ पे मोमोज खा लिया था। तो फिर लग रहा था कि तो मोमोज अगर आपको ट्राई करना है तो रिकमेंड करूँगा कि दार्जिलिंग सिटी अंदर पहुँच गई आप मोमोज ट्राई करिए। वहाँ की ताज़ी ताज़ी हरी हरी चाय की पत्तियों से बनी हुई चाय की जो खुशबू आती है, उसके साथ अगर आपको पकोड़े मिल जाए। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? तो उसके साथ अगर आपको पकोड़े मिल जाए तो डबल थम्स अप है। और जब हम कुछ खाने निकले ही हैं तो लोकल बाज़ार भी घूम लेते हैं। लोकल बाज़ार में जो आपको ऊन के कपड़े मिलेंगे, जो आपको भूटान की कुछ शॉलें मिलेंगी, इन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली, अगर घर वालों के लिए आप कुछ लाना चाहते हैं तो वो चीज़ें डेफिनेटली आप ला सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और घर वालों को एक अच्छा तोहफा देने का आपको मौका मिल सकता है। तो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना ना भूलें। और इसके अलावा और भी अलग अलग कुजीन, उन सबको आप ट्राई कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। टाइगर हिल के ऊपर चढ़कर आपने कंचनजंगा पीक के पास से सनराइज होते हुए सूरज का आनंद ले लिया। पीस पगोड़ा में आपने शांति प्राप्त कर ली। मोमोज के डिलीशियस क्रंच के साथ आपने चाय भी पी लिया। अब बारी है कुछ एड्रेनलिन रश की।
एड्रेनलिन रश के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको पहुंचना है रिवर तीस्ता और वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी है। और उस बीच अगर आपको मोमोज की थोड़ी सी भूख लग जाए तो तीस्ता नदी पे ही मोमोज बना लीजिए, उसमें भी कोई इशू नहीं। इशू है क्या? लेकिन यही है ना, लोकल लेजेंड है और ये कम्प्लीटली फिक्शन है, बस आप आनंद लीजिए इसका। एक अंजलि नाम की लड़की रहती थी, उसको एक ब्रिटिशर से प्यार हो जाता है और वो ब्रिटिशर उसको धोखा दे देता है और उसकी वाइफ उसको चीटिंग करने के लिए One eternity later. घोस्ट गार्डन है जहाँ पे चाय की पत्तियाँ उगती है, वहाँ पर एक कुआं था, उसमें धक्का दे देती है। तो आज भी ऐसा माना जाता है लोकल्स का कि वहाँ पर जो आत्मा है भटकती है अंजलि की, और अगर आपको इनकाउंटर हुआ, अगर आपको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी तो आप ताज़ी जो चाय की पत्तियाँ हैं आप उसे ऑफर करिएगा और आप बिल्कुल सेफली आप पहुँच जाएंगे घर।